जय हिंद बच्चों, कैसे कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा अकेडमी में और मैं एच.डी. वर्मा एक नए सम के साथ आया हूँ, ठीक है, एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको बोला है कि ए बी ढूंढना है और बी सी ढूंढना है, ढूंढना है ए बी और बी सी ढूंढना है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा 45 45 90 ट्रायंगल। इससे पहले जो मैंने सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 4 जो कराया था, वो जो मैंने कराया था वो 30 60 90 ट्रायंगल पर बेस्ड था, बराबर। ये जो सम है ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, 45 45 90 ट्रायंगल पर बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन था, 30 60 90 ट्रायंगल और 45 45 90 ट्रायंगल की दोनों ही क्या ऐसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब दोनों में एक एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। चेक करो, यहाँ पर भी बेसिकली एक एंगल कैसा है, 90 डिग्री, बराबर है। ओके ओके, इधर देखो। अच्छा, 45 45 को पहचानने का तरीका बताता हूँ। 9 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है और इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, सेम। तो बस सुनना, 45 45 90 ट्रायंगल क्या बोलता है, 45 45 90 ट्रायंगल बोलता है भाई कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कैसे होते हैं भाई, कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट। चेक करना, ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी सी के बराबर होगा। कितना होगा, बी सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 45 45 90 ट्रायंगल को पहचानने का तरीका, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और अगर बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, 45 45 90 ट्रायंगल। यानी ये वाला एंगल भी कितना हो जाने वाला है, 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि अगर दोनों एंगल 45 45 हो जाते हैं, एक 90 डिग्री दिया है, अगर 45 45 बोल दिया है तो ऐसे में ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 45 45 90 ट्रायंगल में एक फॉर्मूला है, दैट इज साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। क्या बोल रहा हूँ, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला है 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस साइड। क्या बोल रहा हूँ, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस साइड। चेक करो, 30 60 90 ट्रायंगल में भी फॉर्मूला था और 45 45 90 ट्रायंगल में भी फॉर्मूला है। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री के सामने कौन सा है, ये वाला साइड, ए बी है ना, और 45 तो ए बी है, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा है, बी सी है। चेक करो, तो ए बी और बी सी जो है बेसिकली वो सेम आएगा और कितना आएगा, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, दैट इज ए सी। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसी के बेसिस पर हम बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, तो फाइन क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पहला तो ए बी ढूंढना है और दूसरा क्या ढूंढना है, बी सी ढूंढना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, चेक करेंगे, क्या चेक करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, सवाल से पता चल रहा है, सिंस इट इज गिवन ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, बराबर। सो therefore by 45 45 90 triangle, by 45 45 90 by 45 45 90 triangle है ना, क्या पता चल रहा है भाई, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस है ना। सुनना, साइड अपोजिट टू 45 मतलब ये दिख रहा है, ये इक्वल हो गया और ये इक्वल हो गया और बीच में 90 है, तो पता चल गया भाई कि हमें ये कितना एंगल है, 45, ये भी कितना हो गया, 45, ठीक है। अब इसके बेसिस सॉल्व करो, तो 45 के सामने क्या है, BC है ना, और ये भी तो 45 है, तो ये भी 45 के सामने क्या है, AB। तो मैंने पहले बताया आपको ये दोनों साइड कैसे हैं, इक्वल है, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस साइड यानी AC साइड, बराबर। हमें यही तो निकालना है, हमें BC और AB निकालना है, बराबर। तो दोनों तो बराबर होंगे, देयरफॉर BC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स AC। AC का वैल्यू इसने देके रखा है, कितना दिया है, √8 देके रखा है, कितना दिया है, √8 देके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कई बच्चों को ये सॉल्व करने नहीं आता है, तो चेक करना,
BC जो है वो किसके बराबर है बेटा, AB के बराबर है। और चेक करना √8 × 1 कितना हो जाएगा, √8 अपॉन कितना बच जाएगा, √2, है ना। कभी भी ऐसा केस होना ऊपर भी रूट हो नीचे भी रूट हो तो क्या करना पता है, बड़ा रूट कर लेना। ऐसा इधर जाएगा √8, इधर क्या आ जाएगा 2, बराबर दिख रहा है ना। तो चला मैं बनाते जा रहा हूँ, हाँ दिख रहा है, सुनना ध्यान से। क्या किया मैंने, क्या किया देखो, √8 × 1 √8 हो गया, ठीक है। और नीचे तो है ही √2 इक्वल टू, ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, तो क्या करना है, एक बड़ा रूट ले लेना है। फिर 8/2 बच गया। अब इसको आराम से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 1 जा 2 4 जा, है ना। देयरफॉर BC इक्वल्स टू AB कितना आ रहा है बेटा, √4 आ रहा है। और √4 आ रहा है मतलब कितना हो गया, √4 हो गया मतलब 2 यूनिट्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 यूनिट्स आ रहे हैं, है ना। ध्यान में रखना है, वापस सुनना मैंने क्या बोल दिया, मतलब BC जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। वो कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 यूनिट्स आ रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट था, कई बच्चों को लगा होगा, कई बच्चों को आसान भी लगा होगा, बट हमें तो हमेशा उस बच्चों के बारे में सोचना है जिनको नहीं आता है। तो ध्यान में रखना है बेटा, अगर ऐसा कभी केस आए तो बड़ा सा रूट आप ले सकते हो, होल रूट ले सकते हो आप, उसको फिर अंदर डिवाइड कर सकते हो। फिर √4 जानते हो, √4 क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है। अगर ये डाउट है किसी को, AB इधर देखो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बराबर। ये स्क्वायर इधर जाएगा क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना। तो √4 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। समझा, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको 45, 45, 90 ट्रायंगल का एप्लीकेशन समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।